जय हिंद कैडेट्स। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जैसे आपने आपने इंतजार किया होगा 10 दिसंबर का। 10 दिसंबर को आपको एनडीए 01 2026 का नोटिफिकेशन आना था। वो नोटिफिकेशन आपका डिले हुआ एक दिन के लिए, मतलब आज सुबह आपका नोटिफिकेशन आया एनडीए का। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी कट ऑफ रहती है, कितने कितने मार्क्स लाने जरूरी हैं, क्या आपका स्टडी का रूटीन होना चाहिए, उस सब के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में ही आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें 20 एक दिन का हमें टाइम मिला है, और उस 20 दिन के अंदर हम हमारे फॉर्म फिलअप में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम पूरे 5-6 महीने उसकी प्रिपरेशन करें और फिर प्रिपरेशन करने के बाद में पता चले कि हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लें। नोटिफिकेशन मतलब वो होता है ना, बुलावा पत्र है एक। आपको इंटेंट कर दिया जा रहा है कि अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। अधिकतर बच्चे, हालांकि हम हमारा जो बेचेज है वो स्टार्ट कर देते हैं 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चा एक्टिव होता है नोटिफिकेशन के बाद में। तो अब आपको एक्टिव हो जाना है और अपनी जो स्टडी है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एनडीए 01 2026 के लिए। ठीक है, मैं फॉर्म भरने का पूरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा, है ना। ये आपकी upsc.gov.in ये साइट है, इसके ऊपर आपको जो फॉर्म है वो आपका फिल करना है। ठीक है, इसके बारे में तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। हाल फिलहाल देखो इसके अंदर पूरा आपको और दे रखा है कि ऑनलाइन पे, हाँ ऑफलाइन मोड के अंदर ये पेपर आपका लगेगा भाई, है ना। ऑनलाइन मोड नहीं होता है इसके अंदर, ऑफलाइन ही पेपर लगता है। एनडीए का सीडीएस का दोनों का ऑफलाइन ही पेपर होगा। हाँ जी भाई। तो आपका एग्जाम डेट जो है वो 12 अप्रैल है। अब आप काउंट कर लो आपके पास कितने दिन बचे हैं। दूसरी चीज, आपका 157 कोर्स होगा अगर आप एनडीए में जा रहे हैं तो, है ना। और नेवल एकेडमी में आपका 119 कोर्स होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो एनडीए में 3 विंग आपकी है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट से है, जैसे पीसीएम का जो बच्चा है वो बच्चा सबके लिए एलिजिबल है। लेकिन जो बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, बायो का, वो बच्चा केवल आर्मी विंग के लिए एलिजिबल है, उसके लिए फॉर्म भर सकता है। इतनी सीट्स अवेलेबल है, 208 सीट है आर्मी विंग के अंदर। और नेवी मतलब ये टोटल आपकी वैकेंसीज है, टोटल 394 वैकेंसीज है, जिसमें से 24 वैकेंसीज है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, 370 जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें नवल एकेडमी वगैरह, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सब की आ चुकी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज, 394 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ये एग्जाम के सेंटर्स हैं, हालांकि ये मैं आपको फॉर्म भरते टाइम पर और बता दूंगा। और एग्जाम सेंटर आपको अपने आसपास के लेने हैं, या फिर आप जहां पर स्टडी कर रहे हैं उसके आसपास ही ले लें तो बहुत बढ़िया है। जहां पर जैसे मान लो कि देहरादून का कोई बच्चा है, वो देहरादून स्टडी कर रहा है, तो देहरादून ही सेंटर ले लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी आपको या तो घर के पास में फिर मतलब इधर उधर घूमना पड़ेगा। चलिए भाई, तो सबसे पहली बात है कि क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी के अंदर दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक होता है एज लिमिट, दूसरा होता है कि वो बच्चे ने वो मतलब एज क्राइटेरिया के साथ में ही वो बच्चा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस बच्चे का क्या है। एज क्राइटेरिया जो है आपका, जो डीओबी है वो 1 जुलाई 2007, ये इसके बीच में 1 जुलाई 2010 इनके बीच में आपका डीओबी अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1/7/2007 से 1/7/2010, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। अगर ये है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होता है वो 50% आपका, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे बायो से हो, 50% आपका होना चाहिए पास। अच्छा, जो बच्चा 12th अपियरिंग है वो बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, 12th अपियरिंग बच्चे के लिए भी मतलब एनडीए का फॉर्म है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके दोनों जो क्राइटेरिया हैं वो हो चुके हैं। वैकेंसीज मैंने बता दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर्मी विंग के लिए, ठीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा। आगे चलते हैं। चलिए, तो इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का जो फीस है वो आपका 100 रुपीज़ है। ठीक है, जो आप फॉर्म भरने के टाइम पे लास्ट में सबमिट करोगे, चाहे यूपीआई कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसमें जल्दीबाजी मत करना। मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद में ही फॉर्म भरना, क्योंकि इसमें आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह अगर आपने एक बार फिल कर दी तो ओटीआर गलत हो जाएगा, और फिर आपका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे उसके लिए, ओटीआर गलत हो जाएगा। क्योंकि नए बच्चे को ओटीआर करना पड़ता है।
तो वो OTR में करना बताऊंगा आपको कैसे करना है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया था, पिछली बार एग्जाम दिया था, उन बच्चों के लिए वही OTR वाला जो डेटा है वो काम में आ जाएगा। उनको फॉर्म फिलअप करने में बस थोड़ी सी ध्यान रखना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो बच्चे वहाँ पर। कैसे अप्लाई करना है ये पूरी चीज़ें आपकी बाद में होगी। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। आपको पता होगा कि एनडीए का जो आपका पूरा पैटर्न होता है उसमें दो सब्जेक्ट आपके होते हैं। एक आपका मैथ्स का पार्ट होता है, एक आपका जीएटी का पार्ट होता है। मैथ्स का जो पार्ट आपका होता है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 30 दिसंबर, 31 नहीं है, 30 दिसंबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो 30 दिसंबर तक शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके लिए मतलब फॉर्म करेक्शन के लिए डेट दी गई थी, लेकिन क्या पता कि इस बार ना मिले फॉर्म करेक्शन के लिए। तो आप अपना जो फॉर्म है वो बढ़िया तरीके से भरोगे तो ही आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे, एडमिट कार्ड तभी आपका आ पाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। 31 दिसंबर तो आपको 20 दिन मिल रहे हैं, 20 दिन के अंदर ही आपको जो है अपना फॉर्म सही तरीके से फिल करना है। अच्छा, चलते हैं आगे, क्या क्या और चीजें रहेगी। और कोई चेंजेस नहीं है, जो आपका फॉर्म था ना जो पिछली बार था वो का वही है पूरा का पूरा, इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ जी, मार्किंग जो स्क्रीम इसमें स्कीम है वो है मैथ्स के अंदर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और जीएटी के अंदर 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। हाँ जी भाई, ये आया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मैथ्स का पेपर जिसको 01 कोड के साथ में आपका 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 नंबर का 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और जीईटी का जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस फॉर ईच मार्क एंड -1 फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए -1 आपका मार्क्स मिलेगा। 900 मार्क्स का आपका रिटर्न का पेपर होगा, 900 मार्क्स का आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा। और इसमें से अप्रोक्सीमेटली जो आपका कट ऑफ होता है तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होता है 25%। मैथ्स में आपको 75%, 75 नंबर लाने जरूरी होते हैं। और जीईटी के अंदर आपको 600 का आप 25% निकाल लो, वो उतने मार्क्स लाना जरूरी कंपलसरी है। अच्छा, 900 मार्क्स में से अगर बॉयज़ की कट ऑफ एंड गर्ल्स की कट ऑफ आजकल अलग अलग जा रही है, पिछली बार से अलग अलग कट ऑफ जा रही है। तो बॉयज़ की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 330 340 के आसपास कट ऑफ होती है। और फाइनली सिलेक्शन होने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 670 से लेकर मतलब पूरा 1800 में से 670 या 700 के आसपास नंबर आपको लाने होते हैं। ज़्यादा नंबर मतलब रैंक अगर अच्छी लानी है तो आपको 800 के आसपास मार्क्स आपको लाने होते हैं। और गर्ल्स के लिए इसकी कट ऑफ जो है रिटर्न की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास कट ऑफ होती है, क्योंकि इस बार गर्ल्स का जो रिटर्न का रिजल्ट आया वो थोड़ा सा डिफरेंट आया, अलग तरीके से बना हुआ था, तो उनकी कट ऑफ भी डिफरेंट है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 25% लाना कंपलसरी ही है। कई बार क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जब आती है तो उसमें कुछ बार ऐसा हुआ है कि 20% अगर किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो 20% पे भी वो बच्चे को मतलब वो यूपीएससी डिसाइड करते हैं मिनिमम मार्क्स कितने लाने होते हैं। हाँ जी, फिर है बात करते हैं मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। 11th एंड 12th की कंप्लीट जो मैथ्स है वो इसके अंदर आती है। और इस मैथ्स के लिए आप लोगों के लिए मतलब सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का पार्ट हो चाहे जीएटी का पार्ट हो, कंप्लीट जो पोर्शन है वो हम आपको करवाएंगे ओपिशर 2.0 में। ओपिशर 2.0, ओपिशर 2.0 बैच में आपका बैच हालांकि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ जो क्लासेज हैं जो आपकी, हाँ, तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको टेस्ट भी इसी के अंदर मिलेंगे, डीपीपीज मिलेगी सॉल्यूशंस के साथ में। अगर मैथ्स की बात करूं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल 2.0 बैच में मिलेगी। ये बैच आपका कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से ये बैच आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि सर हमें पर्टिकुलर मैथ्स का ही करना है तो पर्टिकुलर मैथ्स का भी कर सकते हो, पर्टिकुलर इंग्लिश का कर सकते हो, पर्टिकुलर आप जीएटी का कर सकते हो। और आप अगर टीम को देखना चाहते हो तो कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऊपर हर टीम मेंबर की क्लासेस होती है। आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके क्लासेस देख सकते हो। मेरी क्लासें आपने देखी होगी, नहीं देखी तो और क्लासेस भी आप लोगों की इस वाले चैनल पे भी आएगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी पर भी आएगी, वहाँ पे देख सकते हो। हिमांशु सर जो आपको जीके जीएस का पोर्शन करवा रहे हैं उनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है और बिल्कुल डेप्थ में वो यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं और एप्लीकेशन पे भी करवा रहे हैं। बाकी आपका बायो का पार्ट हुआ, फिजिक्स का पार्ट हुआ, केमिस्ट्री का पार्ट होगा, हर पार्ट जो है वो आपका एप्लीकेशन के ऊपर होगा। कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश की क्लास भी आपकी पर्टिकुलर चल रही है।
ठीक है, तो वही सिलेबस है। 11th एंड 12th की पूरी जो मैथ्स है, चाहे आपका कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना, वेक्टर 3D हो गया, सारी चीजें जो है वो आपकी इसके अंदर आएगी। और कितना वेटेज रहता है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर आप और देख लेना। इंग्लिश के अंदर पार्ट ए बोला गया है, जीएटी के अंदर इंग्लिश का पार्ट आएगा। क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब इसके अंदर ग्रामर, वोकेब, बहुत सारे पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर जो पार्ट आता है आपका, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, है ना, जियोग्राफी, सारा पार्ट आएगा। जीएस का जो पार्ट है जनरल साइंस का, उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्सीमेटली 20 से 25, और वो आपका 9-10 से थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री का पोर्शन आपका आएगा, बायो का पोर्शन आएगा। ये पोर्शन आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे एंड 50 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, और इंग्लिश के क्वेश्चन आपके 50, तो ऐसे मिला के 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा कोई डाउट आपको अगर है तो मेरे नंबर भी आई थिंक आपके पास होंगे, और उन नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप लिख सकते हैं 95 11 56 55 73, ये नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं भाई, है ना। इस नंबर पर मैसेज कर देना अगर कोई किसी प्रकार का आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मैथ्स में भी कोई डाउट है, फॉर्म फिलिंग में कोई डाउट है, और कोई डाउट आप डिस्कस करना चाहते हो, बेस वगैरह कैसे इनरोल करें, ये मेरा ही नंबर है। लेकिन व्हाट्सअप पर ही आप इस पे मैसेज कर पाओगे, कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लो, सेव रख लो, आगे हो सकता है काम में आए आपके। तो मिलते हैं और अपडेट के साथ में आप लोगों से। नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो खुशी की बात है, और अब आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। मिलते हैं आपसे ऑफिशियल 2.0 में, और कुछ क्लासेस, डेमो क्लासेस जो है वो हमारी यूट्यूब के ऊपर भी आएगी, कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर भी आएगी, वहां पर भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।